राजनीति में यूं तो कंट्रोवर्सी होती रहती है, लेकिन कंट्रोवर्सी को खत्म करने का हुनर भी किसी किसी में होता है। आज जिक्र विनोद भ्याना का, हांसी के विधायक हैं। कुछ दिन पहले हांसी में एक द्वार बनने को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई, लेकिन आज उस नहले पर दहला मारने की कोशिश और इसी के साथ कंट्रोवर्सी खत्म। दरअसल यादव समाज के कुछ लोगों ने मांग की थी कि हांसी में जब दिल्ली की तरफ से एंट्री होती है तो वहां पर अरूट महाराज के नाम पर जो द्वार बनना है उसकी जगह राजा राव तुलाराम के नाम पर द्वार बनना चाहिए। मामले ने तूल भी पकड़ा, सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन इसी नहले पर दहला आज विनोद भ्याना ने मार दिया। जिस जगह पर अरूट द्वार प्रस्तावित है उसी के साथ राजा राव तुलाराम के नाम पर चौक का शिलान्यास कर दिया गया। इसमें दो पहलू हैं। पहला तो ये कि राजा राव तुलाराम के नाम पर चौक का निर्माण होगा, भव्य चौक बनेगा, सुंदर चौक बनेगा और वहाँ पर प्रतिमा लगेगी। प्रतिमा भी बहुत ऊंची, जिसको दूर से लोग देख पाएंगे। ये गौरव की बात है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा पहलू ये भी है कि वो कंट्रोवर्सी जो कुछ दिन से चल रही थी, विनोद भ्याना के जो विरोधी हैं वो मुखर होकर सामने आ रहे थे, वो कंट्रोवर्सी भी इसी के साथ खत्म होती नजर आ रही है। कंट्रोवर्सी खत्म करने का हुनर विनोद भ्याना में इसलिए भी है क्योंकि वो तीसरी बार के विधायक हैं और उनको पता है किस मोहरे को किस मोहरे से मात देनी होती है, और ऐसा ही उन्होंने किया। राजपाल यादव जो उनके साथी हैं उनको साथ लिया। उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाई और अपने और दूसरे साथियों के साथ एक जमीन का टुकड़ा यादव सभा के नाम करने का फैसला लिया। यादव समाज को इकट्ठा किया गया और अच्छी बात यह भी है कि यादव समाज ने यहाँ पर दान भी दिया, दान भी दिल खोल कर दिया। करीब करीब 1 करोड़ के आसपास दान कुछ मिनटों में यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। मंच से विनोद भ्याना पहले दानी का नाम पढ़ते हैं और इसी के बाद कुछ ही मिनटों में करीब करीब 1 करोड़ रुपए का दान इकट्ठा हो जाता है। उधर दान की राशि बढ़ रही थी तो इधर कंट्रोवर्सी भी खत्म हो रही थी। कुल मिला के आज दो चीजें हो गई, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। राजा राव तुलाराम के नाम पर चौक का निर्माण होगा, शहर सुंदर होगा, प्रतिमा लगेगी, शहर को एक नई पहचान मिलेगी। दिल्ली की तरफ से जब हांसी में आएंगे तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट जो होता है वो यही होता है जहां पर मैं खड़ा हूं। ये सामने फ्लाईओवर है, नेशनल हाईवे नंबर 9 है और ये सीधा दिल्ली से सिरसा डुबाली की तरफ जाता है और यहाँ पर बनेगा राव तुलाराम चौक, यानी कि राजा राव तुलाराम के नाम पर उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होगी। और ये दावा कि ये प्रतिमा हरियाणा में सबसे बड़ी प्रतिमा होगी, जिसको इस पुल से जो वाहन गुजरेंगे उसमें बैठे बैठे भी लोग देख पाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही शिलान्यास हुआ है। विनोद भ्याना जो हांसी के विधायक हैं वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और तमाम जो हैं अलग अलग समाज से, अलग अलग बिरादरियों से लोग यहाँ पर थे और विशेष तौर पर यादव समाज के लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के दान दिया है और बहुत बड़ा दान इसको कह सकते हैं कि आज ही जो पहले दिन ही जब शिलान्यास हुआ है तो वो इकट्ठा हो गया है। अब इस चौक का काम जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ में कंट्रोवर्सी पिछले कई दिनों से चल रही थी। कुछ लोग ये डिमांड कर रहे थे कि जो अंदर का जो हाईवे है जो शहर के अंदर से गुजरता है, यानी कि पुराना जो है एनएच कह सकते हैं, वहाँ पर अरूट द्वार बनना है। नगर परिषद में जो पारित हो चुका है, इसके जगह जो है राव तुलाराम गेट बनना चाहिए, द्वार बनना चाहिए। लेकिन उस कंट्रोवर्सी को आज खत्म करने की कोशिश या खत्म कर दिया गया इसी के साथ कि यहाँ पर राव तुलाराम का चौक बनेगा तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर थे, काफ़ी देर तक ये कार्यक्रम चला है। विनोद भ्याना ने भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि कंट्रोवर्सी करने वाले सहयोग की बात करें, क्योंकि शहीद जो हैं वो हर किसी के होते हैं, किसी समाज विशेष के नहीं होते हैं। आपको सुनाते हैं विनोद भ्याना क्या कह रहे हैं। मेरी बिरादरी का तो 20-22 हजार वोट है भाई, 2.25 लाख वोट में से 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिलता है, 36 बिरादरी सहयोग करती है, तभी जाकर विधायक बनता है आदमी। एक बिरादरी के हिसाब से नहीं बनता। इसलिए कभी भी हमें आम भाषा में भी कभी बिरादरी शब्द यूज नहीं करना चाहिए। हम सारे मानव बिरादरी के हैं, मानव जाति के हैं, ये संकल्प लेकर के चलना चाहिए। हमारी जात एक है और उस जात का नाम है मानव जाति। हमें हमेशा एक दूसरे के भले के लिए अड़ जाना चाहिए, लड़ पड़ना चाहिए कि इसका बुरा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, चलो किसी बिरादरी का हो। मैं ईमानदारी से कहता हूं, तीसरी बार आज आपने मुझे अपना आशीर्वाद देकर के हरियाणा की विधानसभा में भेजा। कोई व्यक्ति चाहे मेरा वोटर हो चाहे ना हो, मेरे पास आता है, ना कभी मैं उसकी जात पूछता, ना मैं कभी उसकी बिरादरी पूछता, मैं उसकी कभी वोट नहीं पूछता किसको दिया है, उसकी पार्टी नहीं पूछता। ये इतने लोग बैठे हैं और आपका मेरे पास आना जाना होता है। एक भी आदमी अगर ये कह दे कि भाई साहब आपने हमारी जात पूछी थी या हमारी पार्टी पूछी थी, मैं अभी की अभी इस्तीफा दे के अपने घर बैठ जाऊंगा, कभी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा।
दिन से कंट्रोवर्सी भी चल रही थी द्वार को लेके, कुछ लोग मांग रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि आज ये कंट्रोवर्सी खत्म होगी इसी के साथ? देखो जी, कंट्रोवर्सी जिसके दिमाग में होगी होगी, मेरे दिमाग में तो आप बताइए, मैं अभी बोल भी रहा था, हमने हिसार साइड से आए, हम वहाँ गीता चौक बनवाया, गीता के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है बताइए आप, किसका नाम जुड़ा? भगवान कृष्ण का जुड़ा हुआ है। और भगवान कृष्ण किस समाज से थे? यादव समाज से माना गया। वो भी हम तो यादव चौक हो गया, ये राव तुलाराम भी यादव, हमने तो कभी नहीं सोचा ये किसका है वो किसका है। देखिए एक छोटी बात है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा छोटी बातों में ना जाएं। और मेरा तो ये असूल है कि मैं कभी किसी की जात पात दल पार्टी कभी पूछता ही नहीं, कौन सी पार्टी से हो, कौन से दल से हो, कौन सी जाति से हो, मैं कभी जाति पाति की बात नहीं करता। और जो लोग कर रहे हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि कृपया वो जाति पाति की बात ना करें। राजपाल यादव इस वक्त मेरे साथ है और जो जमीन डोनेट की गई है यादव सभा को, जहां पर राजा राव तुलाराम के नाम पर स्टैचू बनेगा, उनके नाम पर एक चौक बनेगा इनफैक्ट, और सबसे ऊंची प्रतिमा जो बताई जा रही है कि यहाँ पर बनेगी, वो सारी की सारी भूमिका में राजपाल यादव का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ये ज़मीन जो डोनेट की गई है उसमें भी जो है इनका एक बड़ा महत्व है, उनका बड़ा योगदान है कि कैसे कैसे चीज़ें होंगी। राव साहब ये थोड़ा सा समझा दें जरा, ये जैसे हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 9 है, यहाँ पर स्टैचू बनेगा, कितना ऊंचा रहेगा और किस तरह की क्या क्या प्रस्ताव में चीज़ें हैं? सर्वे जी, सबसे पहले तो आपके टोटली दर्शकों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम कि आज शहीदी दिवस पर आपने आके पूरे इसको कवरिंग की है। ये जो नींव रखी गई है ये बीच में है, इसका लेवल जाएगा 18 फुट तक, हमारा एक प्लेटफार्म जाएगा, उसके ऊपर 18 फुट की मूर्ति जाएगी जो सामने हमने इस पे होर्डिंग पे लगाई है। और हमारे धर्मपाल जी हैं वो मूर्ति लगाते हैं, तो उन्होंने उसको ऑर्डर को कह दिया अभी ये छोटी नहीं है, सबसे बड़ी मूर्ति हम यहाँ लगाएंगे। करीब 2 साल पहले एक चर्चा चली थी तो हम इसमें कामयाब नहीं हुए। फिर लगभग 1 साल पहले माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे बीच आए थे यादव राव शाला की नींव रखने। हमने मांग रखी थी कि इतना सुंदर चौक बना है तो हम इसको क्यों ना राव तुलाराम के नाम से बना दिया जाए, लेकिन वो NHAI की जितनी गाइडलाइन है उनके हिसाब से उनकी ज़मीन में नहीं बन सकता। तो हमने हमारी गोकुल धाम के जो डायरेक्टर हैं, जो एक पूरी टीम है जिन्होंने गोकुल धाम ने हरियाणा सरकार से एक डेवलप्ड अप्रूव्ड सेक्टर काटा है, उनकी भी ज़मीन का एक हिस्सा रोड के दोनों साइड था। मैंने उनसे निवेदन किया, जिसमें कुलवीर अलावत जी हैं, विष्णु शर्मा जी, मनोज यादव जी, सब ने कहा कि आप शहीद के नाम से दे रहे हो, 100 गज की 200 गज कितनी दो, अपनी ज़मीन है, कौन देता शहीद के नाम से। और यहाँ कीमत नहीं आकी जाती ज़मीन किसकी थी कितनी नहीं थी। जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने, जिस समिति ने शहीद के नाम पे सोच लिया कि हमने एक शहीद का बहुत बड़ा स्टैचू लगाना है, जिसने भारत माता की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, उनके लिए हमें ज़मीन की वैल्यू से नहीं मतलब, हम यहाँ स्टैचू लगेगी। अब इसके बीच में पूरा प्लेटफार्म बनेगा, प्लेटफार्म बन के ऊंचा जाएगा, पीछे एक बहुत बड़ा तिरंगा जैसे JCI चौक पे लगा है जो हांसी की शान को बढ़ाएगा। जिस तरह से उधर से निकलते हैं बोले गीता चौक आज फेमस हो गया, इधर से निकलेंगे तो राव तुलाराम का चौक, लोग हाईवे से गुजरेंगे, कौन है लिखा होगा नीचे राव तुलाराम, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी। इसके लिए हमने कई दिन से कंट्रोवर्सी चल रही थी, आपके समाज के कुछ लोग या कुछ नेता आप कह सकते हैं कि वही डिमांड कर रहे थे कि ये जो रास्ता जाता है, जो ओल्ड नेशनल हाईवे भी था, यहाँ पर अरूट द्वार बन रहा है, उसकी जगह राव तुलाराम का द्वार बने, तो क्या ये माने कि भी आज ये कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है? ऐसा जी, मैं सर्वे जी कंट्रोवर्सी में कभी नहीं पड़ता, हमारा कर्म है, हमें कर्म करना है। कोई आदमी कुछ कहे, मैंने मंच पे भी कहा है, किसका राव तुलाराम? अरे राव तुलाराम तो शहीद थे, उन तो भारत की अकेले रेवाड़ी इलाके की अपनी राजशाही बचाने के लिए उन्होंने लड़ाई थोड़ी लड़ी है। भगत सिंह ने फांसी पे झूल गए 23 साल की उम्र में, क्या उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिख धर्म को, सिख संप्रदाय को बचाने के लिए की थी? गुरु गोविंद सिंह ने 4 बच्चे दीवारों में चिनवा दिए। शिवाजी मराठा, क्या मराठों के लिए उन्हें आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी? झांसी की रानी, कितने उदाहरण लोगे? गुरु तेग बहादुर, अरे ये समाज के नहीं होते, ये हमारे सर छोटू राम जी, एक शहीद के अलावा एक और आ जाओ, समाज सुधारक की बात आती है, हमारे को पूरे हिंदुस्तान को जो माल के ना हक दिलाने वाले थे वो सर छोटू राम थे। आज के सर छोटू राम जाट बरादरी से नहीं, सर छोटू राम 36 बरादरी से जो जमींदार थे, उनके लिए बहुत कुछ काम किया। तो क्या कहेंगे जो द्वार की मांग करे थे राव तुलाराम के नाम पर? नहीं, राव तुलाराम द्वार ये चौक बन गया, ये राव तुलाराम चौक है। उसके बाद में द्वार के कोई आदमी कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं उस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हमारा काम है चौक बनाना, चौक बना दिया अति जल्दी, मात्र 3 महीने में मैं एक बहुत बड़ी स्टैचू खड़ी करना चाहता हूँ। इसकी टाइमलाइन आपने तय कर ली है कि 3 महीने में काम पूरा हो जाए? स्टैचू जो ऑर्डर किया है धर्मपाल जी ने, उसने 2 महीने का समय मांगा, लेकिन मानते हैं हम वाले 3 महीने हमें इसका सिविल वर्क में भी काम लगेगा। आज आपके समाज ने जो है खूब खुलकर जो है, दिल खोल कर जो है दान भी किया, और दूसरे लोगों ने भी किया है, दूसरे अलग अलग समाज के लोगों ने भी किया है, काफ़ी पैसा आ गया। ये यहाँ कोई लिखने वाला भी नहीं था,
सभी ने अपने मर्जी से अपना इच्छा से दान दिया है। और शुरू में हमने कहा था कि गोकुल धाम की सोसाइटी है जिसने हमारे पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक ज़मीन उपलब्ध करवा दी, स्टैचू देने वाले और कोई आगे। अब जितना पैसा इन लोगों ने दिया है वो यादव सभा के हमारे प्रधान ओम प्रकाश यादव जी, हम ये ज़मीन यादव सभा को डोनेट करने जा रहे हैं, वही इसको डेवलपमेंट में काम करेंगे, हमारी गाइडलाइन लेगी। आपके साथ ही कह रहे थे, कहते हैं राजपाल यादव जो हैं समाज के बहुत बड़े दानी के तौर पर उभर रहे हैं, क्या कहते हैं? ऐसा ना तुम्हें दानी ना मैंने कोई दान दिया है, कहने वाली बातें होती, किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता है। ना ही दान की परिभाषा क्या होती है? सहयोग। हम यहाँ सहयोग कर रहे हैं। असली दानी वही है जो दान देकर भी जो है ना अपना नाम आगे नहीं लाने देता, और ना ही लाना चाहिए। खोल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट।